हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजनंदिनी। तो हम आज बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मीन्स एनालिसिस के बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम 10 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में था और सेकंड शिफ्ट में जो लेवल जीए का आया था क्या ही बताऊं। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जीए कौन से टीचर से पढ़ूँ, कौन से पीडीएफ से पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, पता नहीं। तो चलिए मेरे अटेम्प्ट के बारे में बताते हैं। जीए में मैंने 15 किया है, राइट 15, जो कि मुझे समझ ही नहीं रहा था मैं क्या करूँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ। बट मैंने गेस वर्क बहुत किया है, मुझे लगता है पता नहीं एक्यूरेसी की क्या ही हाल होगा। तो मुझे 4-5 तो करेक्ट है, ये तो पता है, बाकी का पता नहीं। इंग्लिश में 21 मैंने अटेम्प्ट किया है। आरसी 3 आरसी आया था, ठीक है। एक आरसी आया था नॉर्मल, जैसे पीओ प्री में आया था उस टाइप का था। एक आरसी मतलब पैसेज दिया था और उसको पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बस क्वेश्चन आंसर टाइप था। थर्ड आरसी था क्लोज टेस्ट टाइप था, जैसे क्लोज टेस्ट में हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करते हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन भी दिया था, फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिया हुआ था, कुछ वोकैब भी दिया हुआ था, इस टाइप से था। फिर 4 क्वेश्चन डबल फिलर का था, ठीक ही था वो। फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, स्टार्टर था, जिसमें कि 2 सेंटेंस दिया हुआ था, ठीक है, और 3 स्टार्टर दिया हुआ था। फिर आपको बताना था कि 1 2 2 3 ओनली 1, इस टाइप से ऑप्शन था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। 4 क्वेश्चन मिसयूज वर्ड्स के थे और 4 क्वेश्चन एरर के थे। और एक क्वेश्चन दिया था, जैसे 5 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से आपको बताना था कौन सा ऑप्शन उस थीम से मैच नहीं कर रहा है, वैसा क्वेश्चन था। तो मैंने आरसी बनाया है, डबल फिलर बनाया, मैच द कॉलम बनाया, स्टार्टर तो मैं नहीं बना पाई, और कुछ एरर भी बनाया था और मिसस्पेल्ड भी बनाया है। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट में अप्रोक्सीमेशन था जो कि मैंने बनाया है, क्वाड्रेटिक था जो कि मैंने बनाया है, एक नहीं बना पाई थी, वो पता नहीं वो रूट करके कुछ दिया हुआ था इसलिए। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के थे, जिसमें कि मैंने बनाया तो है, बट 5 में 3 क्वेश्चन ही बना पाई थी, क्योंकि वो जो फर्स्ट वाला नंबर सीरीज़ था उसका लास्ट का बी था, बी का आंसर ही नहीं आ रहा था वैसा कुछ। फिर पाई चार्ट था जो कि इजी था, मैंने बनाया, इसके भी 6 क्वेश्चन थे जो कि मैंने 5 बनाए। एक थोड़ा सा लेंथी साइड था, मुझे लगा कैलकुलेटिव है तो मैंने छोड़ दिया। फिर 5 क्वेश्चन मिसिंग थे और उसमें बहुत सारे वेरिएबल दिए हुए तो मैंने टच ही नहीं किया। फिर 5 क्वेश्चन लाइन ग्राफ के थे, उसके क्वेश्चन बहुत ही लेंथी थे जो मैंने नहीं बनाया। कैसलेट टीआई थे, ये भी नहीं बनाया है। क्वान्टिटी 1 2 थे और अर्थमेटिक थे। मतलब 19 ही अटेम्प्ट कर पाई मैं, ज़्यादा नहीं कर पाई। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने बहुत ही कम अटेम्प्ट किया है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कितना कम होगा, बट क्या कर सकते हैं, स्पीड मेरी बहुत ही कम थी इसलिए। कोडेड सिलॉग्स थे जो कि मैंने बनाया है। डाटा सफिशिएंसी था जो कि मैंने बनाया है। कंडीशन कोडिंग था इस टाइप से, जैसे रो 1 रो 2 रो 3 दे दिया था, इसका जो आंसर आता वो एक्स था, इसका जो आंसर आता वो वाई था, फिर इसको सॉल्व करना था, उसके बाद फिर आपको आंसर देना था एक्स प्लस वाई करके, ऐसे कुछ था। फिर मिसलेनियस का क्वेश्चन था जिसमें से 3 था, 1 मैंने बनाया है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग तो 10 था, मत पूछो, बिना क्रिटिकल रीजनिंग के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा लगता है। इसमें से 3-4 मैंने बनाया है। फिर ईयर बेस्ड पजल था, एक बस बेस्ड पजल आया था, मुझे समझ ही नहीं आया, वो थोड़ा नया टाइप का लग रहा था। फिर बॉक्स था जिसमें 7 बॉक्स थे और उसमें वेरिएबल भी दिया था, थोड़ा सा लेंथी था, बट मैंने आधा बनाया, उसके बाद फिर छोड़ दिया, मुझे लग रहा था बहुत ही लेंथी जा रहा है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन रहे थे इसमें। फिर इनपुट आउटपुट था जिसका कि फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गया, उसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कोडिंग डिकोडिंग था, चाइनीज़ जैसा मेंस में होता है ना वैसा, वॉवेल डिपेंड करता है उस टाइप से। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट बताऊँ तो जीए में 15 है, इंग्लिश में 21 है, मैथ में 19 है और रीजनिंग में 12 है। टोटल 67 है, जो कि बिहार से पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट मेंस में फर्स्ट मेंस था मेरा ये एसबीआई क्लर्क का। मेंस में बैठ के ये तो समझ में आ गया कि कैसे क्या पढ़ना है, बट जीए का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि जीए में क्या ही करना है, बाकी सब सब्जेक्ट का तो समझ में आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट जिनका 12th को है, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।